नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसा जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मद श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत समता प्रभात भावती रागादि विकल्प तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभावन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी के संदर्भ में यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी। स्वानुभव दशा, प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान। उस स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष और परोक्ष का क्या स्वरूप होता है? पहले प्रत्यक्ष और परोक्ष का स्वरूप बतलाया, परोक्ष प्रमाण के भेद प्रभेद बतला दिए, प्रत्यक्ष के भेद बतला दिए, पारमार्थिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। ये तो परोक्ष प्रत्यक्ष दो तरह के कहे, परोक्ष भी दो तरह का कहा। एक मतिश्रुत दो परोक्ष कह दिया, और दूसरा स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम, इनको परोक्ष कह दिया। माने मतिश्रुत को जब परोक्ष कहा तो अवधि मने प्रिय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष। लेकिन जब मतिश्रुत को प्रत्यक्ष में ले लिया, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह करके, तो फिर परोक्ष में किसे ग्रहण करेंगे? तो कहा फिर परोक्ष के 5 भेद किए, ठीक है ना। स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम, फिर ये कहा कि ये जो 5 भेद किए गए हैं, आखिर ये परोक्ष प्रमाण के जो 5 भेद हैं, ये मति आदि ज्ञानों में से भी तो कहीं लागू होते होंगे। परोक्ष प्रमाण भी माने स्मृति हो चाहे प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम हो, ये सब आखिर ज्ञान तो है ना। तो कौन से ज्ञान में शामिल होंगे? तो कहा ये मतिश्रुत ज्ञान में ही शामिल होते हैं। माने स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क और अनुमान, इनको तो मति ज्ञान में शामिल किया, और आगम इसको श्रुत ज्ञान में शामिल किया। तो इस तरह से इन 5 को मति श्रुत ज्ञान में ही गर्भित कर लिया गया। फिर ये जो प्रश्न उठा था इस तरह का कि स्वानुभव के काल में क्या पोजीशन रहती है, अनुभव के काल में अनुभव किससे होता है, कैसे होगा? तो एक तो वो नियम मन पावे विश्राम, तो वो जो नियम है वो यहाँ कैसे घटित होगा? तो कहा पहले तो इन ज्ञानों के माध्यम से, अनुमान आदि से, आगम प्रमाण आदि से, अनुमान आगम आदि से वस्तु का निर्णय करो, निश्चय करो। तर्क से, अनुमान से, शास्त्रों के आधार पर उस आत्म वस्तु को जानने का प्रयास करो कि आत्मा ऐसा है, आत्मा का स्वरूप इस प्रकार का है। ये शास्त्र से जाना हमने, आगम से जाना। फिर शास्त्रों में जो उस आत्मा के लक्षण बताए हैं, शास्त्र में जो उस आत्मा के पहचान के चिन्ह बतलाए हैं, उन चिन्हों से आत्मा को पहचानो कि साहब शास्त्र में क्या चिन्ह बतलाया? बोले ज्ञान। ज्ञान आत्मा का एक ऐसा असाधारण गुण है, यद्यपि है तो एक गुण मात्र, जैसे ज्ञान है वैसे और दूसरे गुण हैं। आत्मा के अनंत गुण और ज्ञान कोई फर्क नहीं है, लेकिन ज्ञान में एक ऐसी विशेषता है जिससे वो ज्ञान गुण तो है ही, लक्षण भी है।
लक्षण और गुण में क्या फर्क है? आत्मा में अन्य जो गुण है अस्तित्ववादी, वे गुण तो हैं लेकिन लक्षण नहीं है। लक्षण जो होते हैं वो भी गुण होते हैं, लेकिन जिस गुण को लक्षण बनाया जाता है वो गुण पहचान का चिन्ह होगा, और कुछ नहीं है, सिर्फ पहचान का चिन्ह है। तो ज्ञान हमारी पहचान का चिन्ह है, ज्ञान आत्मा की पहचान का चिन्ह है। इन्होंने यहां तर्क लगाया, क्या तर्क दिया? जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। ऐसा नहीं कि आत्मा कहाँ होगा, बोले जहां शरीर है वहां आत्मा होगा, क्योंकि आत्मा शरीर में ही रहता है, आत्मा तो शरीर में ही है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत आत्मा शरीर में ही है ना। तो भी ये नियम नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि बिना आत्मा के पूरा शरीर भी पड़ा हुआ दिखता है। अरे पूरा शरीर पड़ा हुआ दिखता, मुर्दा शरीर, आत्मा तो नहीं है और शरीर है। तो इसका मतलब शरीर में आत्मा हुई हो ये जरूरी नहीं है, और बिना शरीर के भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध अवस्था में देखा जाता है। लेकिन आत्मा कभी ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। जैसे शरीर के बिना आत्मा का अस्तित्व हो सकता है, ऐसे ज्ञान के बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना आत्मा का कोई स्वरूप नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना आत्मा क्या है ही नहीं। आत्मा ज्ञान के बराबर है, न आत्मा ज्ञान से छोटा है, न आत्मा ज्ञान से बड़ा है। आत्मा का एरिया ज्ञान बराबर है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश ज्ञान के असंख्यात प्रदेशों के बराबर नहीं बनाया जा सकता। सुख गुण को लक्षण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो पहचान का चिन्ह नहीं है। उस सुख को पहचानेगा कौन? पहचानने का काम करने वाला ज्ञान है। सुख जो है ना, इस सुख का भी वेदन वो ज्ञान का काम है। अनंत सुख हो जाए लेकिन पता नहीं लगे, तो पता किसको लगे? वो ज्ञान को। ज्ञान के बिना पता कौन करे? ज्ञान के बिना पता कैसे चले? इसलिए ज्ञान की अहमियत है। क्या? सुख तो बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है तो फिर सुख काहेगा है? ऐसे क्या बताओ मेरे को, सोचो तो सही है ना। ऐसा बहुत सुख है, बहुत सुख है, लेकिन पता नहीं लग रहा। क्या? पता नहीं लग रहा। जैसे हम कहें कि इसमें चखना देखें, इसमें नमक बराबर हुआ कि नहीं हुआ, कि नमक तो बराबर हो गया लेकिन पता नहीं लग रहा। पता नहीं लग रहा, फिर कह रहे हो ठीक हो गया। पता लगना ये ज्ञान का काम है। ज्ञान के बिना नहीं चल सकता था। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा है जिस ज्ञान की वजह से पूरा आत्मा चेतन कहलाता है। ज्ञान नहीं हो तो आत्मा को चेतन कौन कहे? चेतन, उसकी जो चेतना है, जागृति है, वो ज्ञान के दम पर है। ज्ञान बहुत चमत्कारिक चीज है जो अपने को भी जानता है और अन्य अनंत गुणों को भी जानता है। ज्ञान में वो सामर्थ्य है जो ज्ञान ज्ञान को भी जानता है और ज्ञान आत्मा में मौजूद अनंत गुणों को भी जानता है। माने ज्ञान नहीं हो तो आत्मा को जाना नहीं जा सकता, और ज्ञान नहीं हो तो आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता। ज्ञान से पहचानेंगे और ज्ञान से जानेंगे। पहले ज्ञान के माध्यम से आत्मा को पहचानना लक्षण है ना, तो ज्ञान से पहचानना ये है आत्मा, और फिर पहचान करके उसमें अपनेपन रूप उसे जानना, ये दो काम है। तो इन्होंने यही बात कही, पहले आगम से या अनुमान प्रमाण आदि से उसका निश्चय करो, और निश्चय करने के बाद उसमें परिणाम विशेष रूप से मग्न हो जाए तो स्वानुभव होता है। देखो अब ये सब बातें अपन ने यहाँ की थी पेज नंबर 346 पर। 346 पेज देखिए, मैं पढ़ता हूँ तीसरी लाइन से, ऊपर से तीसरी लाइन। यद्यपि कल हम पढ़ चुके थे, फिर भी पुनः पढ़ता हूँ थोड़ा सा। मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है।
साहब आप आत्मा हो क्या? कि हाँ। क्या हम आत्मा क्यों हो? क्योंकि मुझ में ज्ञान है, और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। तो शास्त्र में ज्ञान है या नहीं? शास्त्र में ज्ञान नहीं, शास्त्र में ज्ञान नहीं है, इसलिए शास्त्र में आत्मा नहीं। शास्त्र कुछ जाने नहीं। क्या? शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शास्त्र अन्य अरु ज्ञान अन्य, ऐसा मुनिराजों ने कहा है। समय सार अंतिम गाथाओं में प्रयोग किए इस तरह की। जैसे सिद्धादिक आत्मा तो है और ज्ञान भी है, तथा जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। जैसे मृतक कलेवर आदि, कलेवर समझ गए ना आप? लाश है ना, मुर्दा शरीर। मृतक माने मुर्दा, कलेवर मतलब शरीर। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है। परिणामों को मग्न किया उसी में, यही है, और तन्मय हो जाओ उसके साथ में, उसी की एकाग्रता उसी आत्म वस्तु के साथ में हो, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। अथवा आगम अनुमान आदि द्वारा जो वस्तु जानने में आई, आगम से जो वस्तु जानने में आई, अनुमान से जो वस्तु जानने में आई, उसी को याद रखकर, याद रखना किसका काम है? स्मृति का। याद कब रहेगी? जब धारणा का विषय बनेगी। धारणा का विषय कब बनेगी? जब बार बार विचार करोगे। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, तो कब नहीं भूलोगे? जब बार बार याद रखोगे। हर समय जब आप उसको याद रखोगे तभी तो वो चीज धारणा में चली जाएगी, और धारणा में चली जाएगी तो फिर निकलेगी नहीं। ऐसी बात नहीं कि धारणा से नहीं निकलती, धारणा से भी निकल जाती है। क्या? यदि उसको बार बार याद नहीं करते रहो तो फेरा नहीं है ना। तो इसलिए उसको संभालते रहना, टटोलते रहना, उसको बार बार में रिपीट करते रहना। अनुमान आदि द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। देखो भाई, यहां परोक्ष प्रमाण के माध्यम से आत्मा को जानने की बात कर रहे हैं, ये आगम का कथन है। लेकिन जब अध्यात्म शास्त्रों की अपेक्षा बात करते हैं तो समय सारादि ग्रंथों में स्वानुभव प्रत्यक्ष की बात करते हैं। ये तो जो अनुभवी व्यक्ति है ना, जो अनुभव के स्तर पे बात करते हैं, वे फिर परोक्ष नहीं कहते, वे प्रत्यक्ष ही कहते हैं। तो यहाँ परोक्ष क्यों कहा जा रहा है? आत्मा का जानना परोक्ष होता है, परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा है भाई, आगम की चर्चा है। ज्ञान ही परोक्ष है तुम्हारे, तो वो परोक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे जानेंगे? वहां पहले जानना होता है, पहले जानना होता है परोक्ष के द्वारा, पहले जाना परोक्ष, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। तो जैसे रत्न का उदाहरण दिया था ना पिछले पेज पर, रत्न की जो बात कही थी, जो बात अपन ने पीछे की है, 2 पेज पहले जो बात की, रत्न पहनने के संदर्भ में, रत्न खरीदने के विकल्प उठने के संदर्भ में, अब कितना देखो आप उसको अपने परोक्ष कैसे, कितने तरह के उसको जाना, उसको पहचाना, उसकी परख की, सब कुछ किया। अब उसको पहनने के बाद में बोला परिणाम उसमें मग्न हो गए। तो परिणाम मग्न हो गए तो जानने में कुछ विशेषपना हुआ क्या? कि जानने में तो कुछ विशेषपना नहीं हुआ, जैसा जाना था वैसा ही रहा। भाई देखो, स्वानुभव हो जाने के पश्चात ज्ञान में कुछ निर्मलता आ जाती हो, ऐसा नहीं है। स्वानुभव होने के उपरांत ज्ञान में कुछ विशेषता आ जाती हो, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान कुछ बढ़ जाता हो, ऐसा भी नहीं है। स्वानुभव होने पर गुणस्थान तो पहले से चौथा होगा, लेकिन ज्ञान कुछ ज्यादा हो जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि गुणस्थानों से ज्ञान बढ़ता हो ऐसा नहीं।
वो श्रद्धा का काम है। तो परिणाम मग्न हो गए और विशेष जानपना होता नहीं है। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। प्रश्न खड़ा हुआ है ऐसा, यार क्या बात कर रहे हो आप? अब तक परोक्ष जान रहा था, अब परिणाम उसी में मग्न हो गए, उसी आत्म वस्तु को जान रहा है, और आप कह रहे हो कि विशेष नहीं हुआ, विशेष जानना नहीं हुआ। तो साफ साफ विशेष दिखाई दे रहा है। इतना तो है कि पहले उपयोग पर को जानता था, अब पर को नहीं जान रहा है, अब अपने को जान रहा है। इतना फर्क तो हुआ, लेकिन जानने में कुछ विशेषता आ गई हो ऐसा नहीं। प्रश्न उठाया यहाँ फिर प्रश्न है, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? सही बात। बोलो। सविकल्प दशा हो या निर्विकल्प दशा हो, दो ही दशाएं हैं। हम सबकी वर्तमान में कौन सी दशा है? सविकल्प दशा। निर्विकल्प दशा होती है कभी? कभी होती है क्या? कभी होती है कि नहीं होती है निर्विकल्प दशा? निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति तो नहीं होती, लेकिन विषय कषाय संबंधी उठने वाले विकल्प, किसी पर्टिकुलर विषय के संबंध में चलने वाले विकल्प जब शांत होते हैं तो तत्संबंधी निर्विकल्पता तो होती ही है। लेकिन उस निर्विकल्पता में वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, लेकिन उस निर्विकल्पता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब पूरी तरह से जीव निर्विकल्प होता होगा तो कैसा आनंद आता होगा। आप सोचिए, किसी एक विकल्प से मुक्त होने पर ही थोड़ी बहुत शांति मिलती है। इतने दिन से विकल्प चल रहे थे हमारे दिमाग में, क्या होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ये वो दुनिया भर की झंझटें, उनसे बात करें, इनसे कहें, इनका ये उनका, दुनिया भर की झंझटें चल रही थी। इतने मैं आपको बता नहीं सकता था, पिछले 10 दिन के अंदर मैं सोया नहीं बराबर ढंग से। ऐसा कहते हैं लोग। तो ये जो विकल्प आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, अब उसका निपटारा हो गया। अब कोई विकल्प है आपको? ये अब कुछ नहीं है, अब तो शांति है क्या? अब कुछ नहीं। तो ये जो उस बाहरी विकल्प के टूटने पर जो शांति का वेदन हुआ आपको, तो आपको अंदाजा लग रहा है ना निर्विकल्प होने पर कैसी शांति मिलती है। अभी पूरी तरह से निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि उस झंझट संबंधी तो निर्विकल्प हो गया, लेकिन अभी तेरे दिमाग में विकल्प चल रहा है, लाओ खाना लाओ, अब भरपेट भोजन करूंगा अब तो, आज शांति मिली है। अब ये नया चालू हो गया कि नहीं? क्या वो तो इतने दिन से खाना ही नहीं खाया ढंग से मैंने, क्या? तो अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अब दूसरा विकल्प चल रहा है, कोई और विकल्प चल रहे हैं। जब सर्व विकल्पों से निवृत्ति होती हो तो आनंद कैसा होता होगा? कोई अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती होगी। ये उस आनंद की बात यहाँ कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जब सविकल्प दशा में जितना ज्ञान था, निर्विकल्प हो जाने पर भी ज्ञान यदि वैसा ही रहा तो आनंद कैसे आएगा? अधिक आनंद कैसे होता है? आप कह रहे हो सविकल्प दशा का आनंद अलग था और निर्विकल्प दशा का आनंद अलग है, अपूर्व है। सविकल्प दशा में भी आनंद था, कौन सा? आत्मा के संदर्भ में विकल्प करते समय। ये वैसा ही है सविकल्प और निर्विकल्प दशा की स्थिति। भोजन में जो सामग्री पसंद हो हमारे को, जो वैरायटीज पसंद हो, उनकी चर्चा करने पर जो आनंद आता है वो आनंद है विकल्पात्मक आनंद। उस आनंद को क्या कहेंगे? विकल्पात्मक आनंद। और उस व्यंजन को मुख में रखने पर देखो, जब आप स्वाद ले रहे हो, जब असली आनंद आ रहा है तो शब्द नहीं निकल रहे हैं, क्या? और जब शब्दों में बखान कर रहे हो कितना अच्छा, तो आनंद नहीं है, क्या? जब आनंद का वेदन है तो कोई शब्द नहीं है, खाए जा रहे हैं, सामने वाला पूछ रहा है क्या हुआ आज, कुछ बताएं, बोला ही नहीं आपने, कैसा लगा? अरे एक बार खा लेने दो आप तो, क्या? अभी रुकने की फुर्सत नहीं है। ये क्या हुआ? परिणाम मग्न करता है उसमें, बोलता नहीं है, बात नहीं करता, इधर उधर ध्यान नहीं देता, उसी में परिणाम को मग्न करता है खाते समय।
आने दो और मजा आ रहा है, आह बहुत अच्छा। ये जो परिणामों को एकाग्र किया आपने, इधर उधर का विकल्प नहीं, दूसरी कोई बात दिमाग में नहीं लेकर के आना, ये परिणामों के मग्न करने पर ये कह रहे हैं उस निर्विकल्प दशा में यदि ज्ञान विशेष नहीं होगा तो आनंद विशेष कैसे आया? ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात। ये शिष्य का प्रश्न है। क्या प्रश्न किया कि सविकल्प निर्विकल्प में दो चीजें हैं, सविकल्प माने विकल्प सहित और निर्विकल्प सर्वविकल्प टूट जाने पर। सर्वविकल्प निर्विकल्प में जानने का यदि विशेष नहीं है, जानने में यदि कोई फर्क नहीं है, तो अधिक आनंद कैसे होता है? समझ में नहीं आ रही ये बात। ये प्रश्न है, उसका समाधान सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। विकल्प दशा थी तो क्या होता था? ज्ञान का काम क्या होता था? अनेक अनेक ज्ञेयों को जानता था। ऐसा है आत्मा, जब सविकल्प दशा चल रही है आत्मा के बारे में, तो आत्मा भी कई रूपों में दिखाई दे रहा है। प्रदेशों की दृष्टि से देखो तो लोक प्रमाण दिखाई देता है, असंख्यात प्रदेश ही दिखता है। पर्यायों की अपेक्षा से देखो तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों सहित दिखाई देता है। गुणों की अपेक्षा से देखो तो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला दिखाई देता है। धर्मों की अपेक्षा से देखो तो अस्ति नास्ति नित्य अनित्य एक अनेक रूप दिखाई देता है, नित्य अनित्य दिखाई देता है, भेद भेद रूप दिखाई देता है। गुणों की अपेक्षा से देखो तो ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है इत्यादि रूप दिखाई देता है। शक्तियों की अपेक्षा से देखो तो जीवत्व शक्ति वाला, चिति शक्ति वाला, दृष्टि शक्ति वाला, ज्ञान सुख वीर्य शक्ति वाला है, ऐसा अनंत शक्तियों वाला दिखाई देता है। आत्मा को इंद्रियों की अपेक्षा से देखो तो अमूर्तिक दिखता है, इंद्रियातीत दिखाई देता है। तो आत्मा है कैसा? विकल्पातीत है, इंद्रियातीत है, अमूर्तिक है, ज्ञानादि वाला है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है। ये सब स्वरूप है। ये सविकल्प दशा में ये सारे विकल्प उठते हैं, सविकल्प दशा में ये सारी बातें दिखाई देती है। लेकिन ये सब जब तक विकल्प दिखते रहेंगे, जब तक ये सब दिखता रहेगा, तब तक आनंद नहीं। और जब आनंद है तो सब ज्यों की त्यों बने रहे, लेकिन भेद खड़े नहीं होंगे। खीर का आनंद लेते समय कोई व्यक्ति ये पूछे कि इसमें इलायची है कि नहीं है, कि बादाम है या नहीं है। अब उसमें इलायची भी है, बादाम भी है, दूसरा मेवा भी है, दूध भी है, चावल भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें, केसर भी है, शक्कर भी है, सब चीज़ें उसमें हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी आपको स्वाद किसका आ रहा है? बोलो, इलायची का आ रहा है या शक्कर का आ रहा है? स्वाद किसका है? अच्छा, खीर का स्वाद आ रहा है ना। तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ, चावल का स्वाद आ रहा है क्या? आपने कहा नहीं। मैंने कहा मिश्री का आ रहा है क्या? शक्कर का आ रहा है क्या? इलायची का आ रहा है क्या? नहीं। मेवे का आ रहा है क्या? दूध का आ रहा है क्या? चावल का स्वाद आ रहा है क्या? तो फिर क्या है? फिर खीर है। इन सब का स्वाद नहीं आ रहा, तो इन सब के बिना खीर आखिर और है क्या? ये तो बताओ क्या? तो कहा ये जो सविकल्प दशा होती है ना, उस सविकल्प दशा में ज्ञान विविध ज्ञेयों को जानने में प्रवृत्ता है। सविकल्प दशा में अनेक ज्ञेयों को जानने में प्रवृत्ता था। ये सब सविकल्प दशा में। और निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है, बस। या आत्मा का जानना है तो आत्मा को जानते समय क्या ज्ञान जानने में आता होगा, कि दर्शन जानने में आता होगा, कि चारित्र जानने में आता होगा? इन्हीं सब ना ज्ञान, ना दर्शन, ना चरण। ज्ञायक शुद्ध है, सात्विक आता। आत्मा में ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? होंगे, दिखते नहीं। ये सब है, लेकिन इन सब का विकल्प नहीं। क्या स्वरूप है? बोलो, निर्विकल्प दशा का कैसा स्वरूप है? जब निर्विकल्प दशा होती है तो इसी प्रकार का अपूर्व आनंद आता है।
विकल्प खड़े नहीं होते, कोई भेद नहीं है, सिर्फ आनंद 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 और कुछ नहीं। बस जहां भेद खड़ा कर दिया, खीर में मूसल डालने जैसी बात हो गई, समझ लो। देखो उसका समाधान, बात ख्याल में आई कि क्या कहना चाहते हैं? उसका समाधान, सविकल्प दशा में ज्ञान की जब सविकल्प अवस्था थी, उस सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। सविकल्प दशा में अनेक ज्ञेय, ये अनेक ज्ञेय कौन से होंगे उस सविकल्प दशा में? स्त्री पुत्रादि को जान रहा है, घर बार महल मकान को जान रहा है, बिजनेस संबंधी बातें, कितने तरह के विकल्प सविकल्प दशा में इन सबको जान रहा है। अरे भाई, निर्विकल्प होने के लिए जो विधि की चर्चा चल रही है उसमें सविकल्पना ये व्यापार रोजगार वाले विकल्प नहीं है, ये आत्मा संबंधी उठने वाले विकल्पों की चर्चा है। यहाँ 12 भावनाओं की भी बात नहीं है क्या, उन बाहरी विकल्पों की बात नहीं है जहां स्त्री पुत्रादि से भिन्न कहा गया हो। क्या दम है उन चर्चाओं में? क्षणभंगुर है, अनित्य है, ये अशरण है, ये कोई सहारा नहीं है जगत में, ये इन विषयों में सुख नहीं है, संसार अनुप्रेक्षा, जहां दे अपनी नहीं, ये वो सब तो बाहर चली गई बातें। अभी तो बात चल रही है आत्मा के बारे में, सूक्ष्म सविकल्प दशा जो है ना, यहाँ अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता है। यहाँ अनेक ज्ञेय का अर्थ गुण भेद, शक्तियां, प्रदेश, ये सब अनेक ज्ञेय हैं, इनको जानने में प्रवर्तता है। अनेक ज्ञेय में क्या क्या लोगे आप? ज्ञेय तो अनंत है। यहाँ तो स्वज्ञेयों की चर्चा चल रही है, अंदर में मौजूद गुण धर्म शक्तियों की चर्चा चल रही है, वो स्वज्ञेय है। तो अनेक ज्ञेयों को जानने में जो प्रवर्तता था, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है, कितनी गजब की विशेषता हो गई कि अब द्वैतपना नहीं है। अनेक ज्ञेय का मतलब द्वैतपना। इसलिए जो ये स्वानुभव दशा है, ये स्वानुभव दशा में भेद नहीं होता, अभेदपना है, अखंडपना है। अनुभूति भेद की नहीं होती, अनुभूति अभेद की होती है। जैसे हमने खीर में भेद डाल दिया ना, तो भेद में अनुभूति नहीं है, अभेद में अनुभूति है। जब आत्मा के अनुभव की बात चलती है, जब स्वानुभव की बात चलती है, तो स्वानुभव दशा में अभेद अखंड अनुभूति है। तो किसका स्वाद है उसमें? ज्ञान का स्वाद है कि चारित्र का स्वाद है कि सुख का स्वाद है? अरे आत्मा में मौजूद अनंत गुणों का अभेद अखंड स्वाद है। आत्मा के अनुभव के काल में, वो अतीन्द्रिय आनंद में किसका स्वाद आता होगा? कौन से गुण का स्वाद आता होगा? अनंत गुणों का स्वाद है, अनंत गुणों की अभेद अखंड अनुभूति है। तो ये जो जानना हुआ, आत्मा का जानना, एक तो ये विशेषता हुई, भेदों का जानना नहीं रहा, अभेद का जानना हुआ। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, वह केवल स्वरूप ही में तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी यह विशेषता हुई। पहली विशेषता तो क्या? भेद रूप जो जानता था, पहली विशेषता भेद रूप जो जानता था, वो जानना नहीं होकर अभेद का जानना हुआ। भेदों को नहीं जाना, अभेद ज्ञान का विषय बना। दूसरी विशेषता, भेदों को जानने से जो नाना प्रकार के विकल्प उठते थे, उन विकल्पों रूप परिणमित होता था। अब कह रहे हैं स्वरूप में तादात्म्य। तादात्म्य मतलब एक में एक। समझो आप, जहां भेद ही नहीं है, वच भेदन जहां, जहां ध्यान ध्याता ध्येय कौन विकल्प वच भेदन जहां भेद नहीं है, ध्यान करने वाला कौन और किसका ध्यान करे, ये द्वैत पता ही नहीं है। मग्न हो जाना उसमें, पता ही नहीं लग रहा कि कौन है, अलग अलग ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जाए। बोले ये द्वैतपना यहाँ नहीं है, ऐसी अभेदता की बात है यहाँ। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अनेक
अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवृत्ता था, ये ज्ञान का काम, ठीक है ना। और जब परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित हुआ, माने उनसे जो विकल्प खड़े हुए विविध ज्ञेयों को जानने से, तो तत्रूप परिणमित होता था। मैं विकल्प रूप अनुभव करने का प्रयास करता था कि ऐसा होगा ऐसा होगा। अब अभेद रूप अनुभव में तादात्म्य हो गया। दो बातें कह रहे हैं यहाँ। पहली बात कह रहे हैं सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने में प्रवृत्ता था। जब विकल्प सहित दशा थी तो उस दशा में अनेक ज्ञेयों को जान रहा है, ठीक है, और निर्विकल्प में आत्मा को जान रहा है। दूसरा, सविकल्प दशा में विकल्पों रूप परिणमित हो रहा है, अनेक ज्ञेयों को जान रहा था और तत्संबंधी अनेक विकल्प खड़े हो रहे थे अनेक भेदों को जानने से, तो उस रूप परिणमित होता था। और अब केवल स्वरूप में ही अपनेपन से, एकाग्रता से, आत्म स्वरूप की एकाग्रता से जो परिणाम अपने में तादात्म्य होकर के प्रवृत्ति हुई, ये दूसरी विशेषता है। ये स्वानुभव के काल में अंतर बतला रहे हैं। स्वानुभव का काल और स्वानुभव के पूर्व का काल, दोनों में क्या अंतर है? स्वानुभव के पूर्व भेदों रूप जानने रूप अवस्था है, भेदों को जानने रूप अवस्था है, और तत्संबंधी विकल्प रूप परिणमित हो रहा है। और स्वानुभव के काल में अभेद अखंड का जानना हो रहा है और अभेद अखंड में तन्मय होकर प्रवृत्ति कर रहा है। दो बातें हो गई। सविकल्प दशा में भेद जानने में आ रहे हैं और तत्संबंधी विकल्प रूप परिणमित हो रहा है सविकल्प दशा में। और निर्विकल्प अनुभूति के काल में अभेद अखंड आत्मा जानने में आ रहा है और अभेद अखंड आत्मा से तादात्म्य रूप होकर परिणमित हो रहा है, एक में एक रूप होकर परिणमित हो रहा है। तो क्या होगा साहब? ऐसा जब एक में एक हो जाएगा तो क्या होगा? तो कह रहे हैं ऐसी विशेषता होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन से उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कैसा आनंद होगा? तो क्या कहें हम, हमारे पास शब्द ही नहीं है। वो तो परिणामों की मग्नता होने पर जो विशेष आनंद आता है, उस आनंद को कहने के लिए हमारे पास में शब्द ही नहीं है। अरे जब लौकिक आनंद को भी शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो इस अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद का वर्णन कैसे करें? कैसे शब्द दिए इन्होंने? वचनातीत है कि फिर भी सब बताओ तो सही, कुछ तो बताओ। तो मैं क्या बताऊं? वचनातीत है वो। वचनातीत माने शब्दों से नहीं कह सकते, वचनों से परे है, जो अनुभव का विषय है। कि साहब फिर भी कुछ तो बताओ कि साहब ये जो लड्डू आपने खाया है, फिर भी कुछ तो बताओ इसका स्वाद कैसा है, फिर भी कुछ तो। अरे साहब मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। क्या फिर भी कुछ तो बोलो। ये लड्डू रखा है, ये मुंह में रख, अब खुद अनुभव कर ले बस। बता तू कैसा लगा? लड्डू का स्वाद आप खुद अनुभव कर सकते हो, मुंह में रख करके बता नहीं सकते हो। ये वचनातीत आनंद है भाई। और उस वचनातीत आनंद के बारे में साथ में ये और कह दिया, अपूर्व आनंद होता है भैया। आज तक अनादि काल से इसने वो आनंद चखा नहीं है। पंचेंद्रिय विषय भोगों का ऐसा कौन सा भ्रम रूप आनंद है जो इसने अनंत बार नहीं भोगा हो। पंचेंद्रिय विषय भोगों की बात करें तो उच्छिष्ट भोजी कहते हैं इसको। जिन विषयों को, जिन पंचेंद्रिय विषय भोगों को आज तक अनंत बार तूने ग्रहण करके छोड़ा है, अब दोबारा उन्हीं को प्राप्त करने के लिए, माने वमन करके वापस चाटने जैसी दशा नहीं है। अनेक बार ग्रहण कर करके छोड़ी हुई सामग्री को दोबारा प्राप्त करने की इच्छा करता है। पांचों इंद्रियों के विषय अनंत बार भोगे हैं। यदि आनंद आज तक नहीं आया तो आत्मा का आनंद नहीं आया। अपूर्व उपलब्धि है कोई। पिछले अनंत अनंत काल में से अनंत अनंत पंच परावर्तन बीत गए, उन पंच परावर्तनों में भी आज तक कभी ऐसे अपूर्व आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। हम किस आनंद की बात करें?
जब हम आत्मा के आनंद की बात करते हैं तो ये कहते हैं बादाम के हलवे जैसा आनंद आता होगा क्या? कैसा आनंद आता होगा? गुलाब जामुन जैसा। अब आप कल्पना कर लो, आपको जिस जिस विषय में जितना आनंद दिखाई देता है उस आनंद से इस आनंद की तुलना करके देखो, तो हम कह रहे हैं जो आनंद आपकी कल्पना का विषय बनता है उस आनंद से विलक्षण जाति का अनंत गुना आनंद क्षण मात्र में अनुभव करता है। सिद्ध समान सुख का उपभोग है भाई साहब। परमात्मा, परमात्मा माने सर्वोत्कृष्ट, परमात्मा माने सर्वोच्च सत्ता, उससे ऊपर कोई नहीं है। वे जिस आनंद को उपभोग कर रहे हो उस आनंद का उपभोग है यहां इस निर्विकल्प दशा में। ऐसी विशेषता होने पर जानने में जो विशेषता हुई, जानने की विशेषता की बात नहीं है, परिणाम जो मग्न हुए स्वरूप में जो एकाग्र हुआ, तो ऐसी विशेषता होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। क्या विषय सेवन में उस जाति का अंश मात्र भी नहीं आ सकता है? तो एक दो तरह से इस वाक्य को अपन देख सकते हैं। ये जो वाक्य इन्होंने लिखा है वो ऐसा अपूर्व आनंद है जो आनंद की विषय सेवन में, विषय सेवन की बात करो, पांचों इंद्रियों के विषय सेवन, स्पर्शन इंद्रिय का विषय सेवन, रसना इंद्रिय का विषय सेवन, घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय का विषय सेवन, उस विषय सेवन में उस आनंद की जाति का अंश मात्र भी नहीं है। क्या कहा? माने पंचेंद्रिय विषय भोगों के भोगने में उस अतीन्द्रिय आनंद की जाति का अंश मात्र भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? ऐसा आनंद है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय क्यों कहा? क्योंकि विषय सेवन की जाति का नहीं है। विषय सेवन इंद्रियों से होगा, बाह्य विषयों का सेवन पांचों इंद्रियों के माध्यम से होगा। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन पंच इंद्रियों के माध्यम से बाह्य विषयों का सेवन होगा। और आत्मा की अनुभूति वह इंद्रियों के माध्यम से होती नहीं। आत्मा की अनुभूति तो इंद्रियातीत है। आत्मा की अनुभूति कान से सुनकर के होगी क्या? आत्मा की अनुभूति शब्दों से होगी क्या? आत्मा की अनुभूति जीभ से चख करके होगी क्या? आत्मा की अनुभूति नाक से सूंघ करके होगी क्या? इसलिए जब ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने चरण करना, अपनी आत्मा में चरण करने की बात करते हैं, तो पांचों इंद्रियों के विषय ही ब्रह्मचर्य में बाधक और घातक जानकर सभी का त्याग कराया जाता है। क्योंकि सभी तो विषय बाधक है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर एसी का आनंद लेते लेते आत्मा का आनंद आ जाए। छत पे बैठना पड़ेगा। बोलो, ये कह रहे हैं इसके लिए छत पे बैठना पड़ेगा। अरे न छत पे बैठना पड़े न एसी में बैठना पड़े, इसके लिए अंदर में बैठना पड़ेगा। आनंद आएगा क्या? हाँ, अंदर बैठने की बात है भाई, यहाँ अपने में बैठने की बात है। जब अपने में बैठेगा तो आनंद आएगा। बाहर में देह कहीं भी बैठे उससे क्या फर्क पड़ता है? बाहर में शरीर की स्थिति से क्या फर्क पड़ता है? अंदर में कहाँ बैठे हैं, उपयोग कौन सी जगह पर है? ऐसा अतीन्द्रिय अपूर्व आनंद, उसकी जाति कुछ विलक्षण प्रकार की है उस आनंद की। हम क्या कहें? हमारे पास में शब्द ही नहीं है, कुछ वर्णन ही नहीं कर सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते। वो तो जो जीव उस आनंद को भोगते हैं, उपभोग करते हैं, वही उस आनंद को जानते हैं, वे उस आनंद का स्वाद लेते हैं। तीर्थंकर परमात्माओं ने, गणधरों ने, वीतरागी संतों ने अनंत उपकार, अनंत करुणा करके हम जैसे पामर जीवों के ऊपर बहुत उपकार करके उस आनंद को प्राप्त करने की विधि बतलाई है। सविकल्प से निर्विकल्प होने की चर्चा की है। और टोडरमल जी कहते हैं धन्य है वे जीव जो इस कलिकाल में, इस पंचम काल में स्वात्मानुभव की चर्चा भी करते हैं, जो आत्मा के अनुभव की चर्चा करते हैं इस काल में, इस पंचम काल में, इस छोटे काल में, इस निकृष्ट काल में, जहां बहुत दुर्लभता से
ये चर्चाएं मिलती है। जो जीव इस प्रकार की चर्चाएं भी करते हैं बड़े भाग्यशाली हैं वे जीव। धन्य है वे जीव, धन्य धन्य है वे जीव, नरभव का यह कार्य किया। नरभव पाकर के जिन्होंने ये काम कर लिया है, धन्य है वे जीव। दौलत राम जी की शेड़ाला की पंक्तियां, ऐसा ऐसा आनंद। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो। अहमेंद्र सारी भोग सामग्रियां जिनके पास में है, बोले वो आनंद नहीं है। कौन सा आनंद? जो आनंद तिरंज भोग रहा है। क्या बात कर रहे हो? वो आनंद नहीं है उनके। महल है, रत्न है, देवांगनाएं हैं, सब तरह की विभूतियां हैं, रिद्धियां हैं, सैकड़ों रिद्धियां प्रकट है, गायब हो जाते हैं, रूप बदल लेते हैं, क्षण मात्र में यहाँ से वहाँ हो जाए, कुछ भी ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी वो आनंद नहीं है जो आनंद आत्मा का आनंद है। ये आत्मा का आनंद अलग है, रिद्धियों का आनंद कुछ आनंद नहीं। बाहरी चमत्कार का आनंद कुछ नहीं है। ये चमत्कार एक तत्व, ये चैतन्य चमत्कार तत्व अंदर देह देवालय में विराजमान है, उस आनंद की बात कर रहे हैं यहाँ। जो वो आनंद प्रकट करना चाहे उसकी बात चल रही है। कौन है भाई जो ऐसा अपूर्व आनंद नहीं चाहेगा? जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा मात्र में ऐसा लगने लगता है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बातें सुन सुन करके हमारे को मजा आता है। अब बातें बंद करो, अब स्वाद लो। देखो भाई, विकल्पों में कितना भी मजा आए, लेकिन निर्विकल्पता का आनंद तो कुछ अपूर्व ही होता है। भोजन की कितनी भी चर्चा करो आप, वो आनंद नहीं आ सकता जो भोजन को मुंह में रखने पर आएगा, जो स्वाद लेने पर आएगा। यह बात अलग है कि उसकी चर्चा में भी आनंद आ रहा था। भोजन कथा है ना, 4 विकथाओं में उसकी कथा में भी आनंद आ रहा था, उसकी चर्चा में भी आनंद आ रहा था, उसकी रेसिपी सुनने की, जानने की इच्छा थी, उसमें भी सब बहुत मजा आ रहा था। फिर उसको बनाने में बहुत आनंद आ रहा था, बहुत चाव से बनाया है, बहुत मजे से बनाया है, और फिर परोसने में भी बहुत मजा आ रहा था। अरे कितना भी मजा आ रहा हो, लेकिन सेवन करने का जो मजा है क्या, वो मजा इन सब में नहीं होगा। उसकी तो बात ही कुछ अपूर्व है। ऐसे ही शास्त्रों में पढ़ करके जो आनंद आता है, ये सब आनंद राग वाला आनंद है। क्या वो राग का आनंद है, वो विषय का आनंद है, ये सुन सुन करके आनंद है। और कहूं दूसरी बात, शास्त्रों में आत्मा के स्वरूप को पढ़कर जो आनंद आ रहा है, यह आनंद कषाय की मंदता का आनंद है। ये शुभ भाव का आनंद है जो कि असली नहीं है अभी। ये शुभ भाव और विकल्प टूटने पर जो निर्विकल्प अनुभूति होगी, वो आनंद कुछ अपूर्व होगा। देखो जरा वापस, ये 2 पंक्तियां पढ़ने में कितना मजा आ रहा है? कैसे शब्द दिए, ऐसा लगता है जैसे कहाँ अंदर में डूब करके लिखे हुए शब्द, जैसे लिखते लिखते उनको आनंद आ रहा हो कि कैसे लिखे हुए शब्द। टोडरमल जी की चिट्ठी में इन 2 पंक्तियों में उनके अंदर का आनंद स्पष्ट झलक रहा है। कैसे आनंद का वेदन कर रहे होंगे वो। ऐसी विशेषता होने पर जब परिणाम तादात्म्य रूप होते हैं, जब परिणाम उसी में मग्न होते हैं, जब परिणाम अपने में ही समा जाते हैं, यही मैं हूं, यही बस हो, मिल गया, हो गया, ये जो आनंद आता है ना, जैसे किसी चीज में तादात्म्य होने पर एकदम जो मजा आता है, वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद आता है, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। श्रीमद जी ने लिखा ना, वो कौन से अपूर्व अवसर की बात कही, ये 4-5वें गुणस्थान वाला अपूर्व अवसर तो उनके जीवन में कई बार आ चुका। ऐसी अनुभूति तो निरंतर किया करते थे। वो तो कहते हैं ये धारा प्रवाह रूप से चलने लगे। ऐसा अपूर्व अवसर जब होगा बाह्य अभ्यंतर निर्ग्रंथ, अंतरंग और बहिरंग से जब निर्ग्रंथ दशा होगी, तब कैसा अपूर्व आनंद आएगा। ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो मुनिराजों को होता है, ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो गणधरों को होता है,
ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो अरहंतों को होता है, ऐसा अपूर्व आनंद है जो सिद्धों को होता है, ऐसा अपूर्व आनंद है जो तीर्थंकरों को होता है, साक्षात केवलियों को होता है। ऐसा अपूर्व आनंद होता है, वो आनंद विषय सेवन में नहीं है। क्या उसकी जाति का तो अंश मात्र भी नहीं। क्या इसलिए आप उसकी तुलना किसी से करने का प्रयास न करें। इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण पांचों इंद्रियों से अतीत वो आनंद अतीन्द्रिय आनंद कहलाता है। यद्यपि इसको यहाँ परोक्ष प्रमाण का विषय कह करके पुकारा गया, तथापि वो अनुभव और वो आनंद प्रत्यक्ष है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों में उसे स्वानुभव प्रत्यक्ष कह करके पुकारा जाता है। ऐसा अपूर्व अद्भुत विलक्षण आनंद हम सभी के जीवन में प्रकट हो, शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, इसी भावना से बात को विराम देता हूँ। एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ बोलिए। वो ये निर्लिप्त